I'd like to talk about the Adani Enterprise. पहली बात, बट इस पे मैंने ट्रेड किया नहीं है। फिर भी जो मेरे पास रोड मैप था अदानी एंटरप्राइज के पिछले मैंने 2 वीडियो पे भी वो शेयर किए थे। According to that, the Adani given its best setup for trading. First of all, चलो पहले अदानी के बारे में बात नहीं करेंगे, इसको लास्ट में बात करते हैं। इसके बारे में फाइनलाइज करेंगे किस तरीके से इस पे पॉसिबल था। और दूसरी मैं पहले मेरे जो बैंक निफ्टी के ट्रेड है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो दिस इज द बैंक निफ्टी चार्ट। ये 4 मिनट टाइम फ्रेम है ये। तो मार्केट ओपन फ्रॉम द गैप अप, a little bit slightly gap up से मार्केट नीचे की तरफ आए। later the market created this panic and went on the upward side, but आज के हाई को ब्रेक नहीं कर पाए। ओके तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गैन पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये हमारे WT गैन के शीट है। तो वी हैव टू टेक द लेवल ऑफ हियर। तो पहले हम देखेंगे ओपनिंग जब मार्केट में हुआ तो उस वक्त मार्केट 90 डिग्री के अकॉर्डिंग कहाँ पर था। ये हमें सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने होते हैं WT गैन पे। सो इफ आई सी द 41,310 is this is the 90 degree level, 41,310, 41,300। तो ये WT गैन लेवल है, यू कैन सी दैट हियर। So basically above that level the next level which is the 41,718, but ये ऑलरेडी 400 पॉइंट के दूर के एक रेंज है। तो इसके ऊपर मैं अगर देखने की कोशिश करूँ कि above that what is the next level, so I can always find the next level at the here 41,300, sorry 41,412, 41,412. Okay, this is the next one which is coming from the डिग्री ऑफ 180। तो 90 डिग्री और 180 डिग्री इन दोनों लेवल को अगर मैं मार्च करके ट्रेड करने की कोशिश करूँ ऑन द डे ऑफ इंट्राडे, आई कैन फाउंड द फैंटास्टिक ट्रेड आइडियाज ओवर हियर। नाउ अब ये तो गैन लेवल हमने प्लॉट कर लिया, बट ब्लाइंडली गैन लेवल प्लॉट करने से कुछ यहाँ पर फ़ायदा होता नहीं है यूजुअली। तो you have to always plan your trade according to the zones. So how to find the zones at this level? So for that we have to plot the Gann box. तो जैसे कि if I want to point it out that the time of the Gann box level, तो हम देख सकते हैं कि 4 मिनट टाइम फ्रेम पे 9:15 से लेकर एंड ऑफ द डे अगर आप गैन बॉक्स को प्लॉट कर दे तो यू विल गेट द वेरी बेसिक एंड वेरी क्लियर फिक्स डेट, सॉरी फिक्स टाइम अबाउट द 10:47 एट द 0.25। तो हम 10:47 पे काफ़ी फोकस करते हैं ऑलवेज। सो दिस इज द 10:47। ये 10:47 हो गए हमारे। Now you can see the 0.25 पे 10:47 at this level। तो मार्केट में जब 10:47 आने लगे तो at that moment हमने ऑलरेडी जो मार्केट 412 के जो 180 लेवल डिग्री थे वहाँ से लेकर नीचे की तरफ आ गए। सो एट द टाइम जब मार्केट 10:47 तक आ गए तो उस मोमेंट पर
हमें देखना होगा कि यहाँ पर क्या कोई ट्रेंड रिवर्सल लेवल हमारे पास था या फिर नहीं था. Now trend, what is the trend reversal level? Trend reversal level is always plot at the 360. Now this is somehow 41,209, 41,000 sorry 40,000 41,209 is one of the level we are getting at the lower side. So 41,209. Let's plot. अब आप देख सकते हैं जहां पर मार्केट ने 1047 पर प्लॉट हुआ था जिस वक्त, उस वक्त के बहुत करीब जो लेवल था एट द टाइम ऑफ 360 डिग्री वो था 41,209 पर. तो वो उस लेवल से लेकर इट वाज वाइडली क्लोज अबाउट 0.2%. तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कितने दूर है. ये 0.2% के बहुत दूर है मार्केट से. सो दैट इज व्हाई यू ऑलवेज हैव टू चेक द थिंग्स. अब बात कर लेते हैं इसके नीचे 360 के नीचे जो इससे 50% है वो 180 डिग्री के लेवल है. तो 180 डिग्री पे लेवल कहाँ पर था? 41,006. अब 41,006 के लेवल क्यों? क्योंकि दैट इज द 50% ऑफ द 360. नाउ 360 डिग्री एंड 180 से 307 इन दोनों के बीच में अगर आपको 50% लेवल निकालने हो, सो व्हाट इज दैट? व्हिच इज हियर 41,107, व्हिच इज कमिंग एट द लेवल ऑफ 270, 41,107. तो बेसिकली यहाँ पर आपको मेजर करके लेवल को प्लॉट करना है. नाउ आई एम कमिंग टू द टाइम पार्ट व्हिच इज वेरी क्रिटिकल. 41,107. नाउ लेट्स प्लॉट द 41,107. Now you can see at the 41,107 and the time of the 1047, what we can find over here, that is the time squaring. बात कर लेते हैं. मान लो you don't have the price range over here. जैसे कि टाइम को प्लॉट करने के लिए प्राइस की जरूरत यहाँ पर नहीं है. तो मैं 9:15 से यहाँ पर भी लास्ट कैंडल तक हमारा 15:27 पे हमारे डे कैंडल क्लोज हो जाते हैं. यू नो दैट. तो ये जो प्राइस होते हैं ये हर एक दिन फिक्स रहते हैं. तो यू कैन सी नाउ दैट 0.25% and the level of the 41,107 market created the bottom over here. Now market created the bottom over here. तो यहाँ पर कुछ पैटर्न्स डेफिनेटली बने होंगे. You have to check that. कौन से पैटर्न यहाँ पर बने हैं? In the 4 minute of the time frame, there is the pattern of this accumulation zone, and the next candle, this is a trigger of the distribution pattern. The accumulation and the distribution pattern यहाँ पर बन गए मार्केट में. So we can find out that market can go a little bit up from here. ठीक है. So this is what we always think about the time. The next time 0.75 which is coming at the 1355. This is 1355. So at the 1355 you can see the market created the top at the level of 41,209 which is the 180 degree level. तो वहां से मार्केट ने क्या किया? एक स्मॉलर रेंज पर मार्केट ने यहाँ पर प्राइस ऑन टाइम स्क्वायर क्रिएट किया. एंड फ्रॉम देयर द ट्रेड इज वेरी फास्ट दैट मूव इन दिस एरिया विद इन 10 to 15 मिनट्स ऑनवर्ड्स. तो 10-15 मिनट पे मार्केट से यहाँ पर रेंज कंप्लीट हो गए. तो ये भी एक फॉर्म है प्राइस ऑन टाइम स्क्वायर की. नाउ ये प्राइस ऑन टाइम स्क्वायर 4 मिनट पे तो होते हैं. Rather than 4 minutes, you can always practically trade
यू हैव टू फिक्स द टाइम, मतलब 4 मिनट के हिसाब से ही टाइम को लेना है। ओके, तो उसके बाद आप देख सकते हो हमेशा कि 1 मिनट पे क्या ट्रेड यहाँ पर बन रहे हैं, राइट। 4 मिनट के हिसाब से आपको ट्रेड फाइंड आउट करना है, देन 1 मिनट के हिसाब से यू हैव टू एग्जीक्यूट द ट्रेड। नाउ यू कैन फाइंड ओवर हियर, दिस इज द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रेड फॉर द 1 मिनट। यू कैन सी यू आर गेटिंग अ रियली लॉन्ग टाइम इन योर हैंड। तो 1 मिनट के हिसाब से आपके पास टाइम हो रहे हैं ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए। 1 घंटे के पास हमारे पास टाइम है, 1 घंटे से ज़्यादा। फिर मार्केट ने 209 पे रेजिस्टेंस लिया। फ्रॉम द रेजिस्टेंस ऑनवर्ड्स यू कैन सी द मार्केट कीप्ट ऑन फॉलिंग ऑन द बिलो 41,107। तो ये प्राइस ना तो इसके ऊपर जा पा रहा है ना तो इसके नीचे आ पा रहा है। दैट मीन्स इट इज फॉलोइंग द गैन लेवल विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ अदर थिंग। ये गैन लेवल को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। तो सेम मेथड जब मॉर्निंग में मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था, तो फ्रॉम दैट लेवल 41,412 लेवल हमने देखा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हिस्ट्री रिपीट बाय इटसेल्फ, ये मेथड बहुत काम आते हैं। तो अगर आप कभी भी देखें कोई भी गैन लेवल पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिए हैं, तो आपको समझना होगा आने वाले टाइम पे उस पैटर्न पे आइदर मार्केट रेजिस्टेंस लेगा जिसकी चांसेस मोर देन 70% होते हैं, अदरवाइज उस पे सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा। तो भागने के लिए पैटर्न होना चाहिए, राइट, सेल होने के लिए भी पैटर्न होने चाहिए। तो मॉर्निंग में अगर आप देखें, इट इज लाइक वन ऑफ द पैटर्न विच इज कॉल्ड द 3 कंटिन्यूअस हायर हाई। तो यहाँ पर मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया था लास्ट कल के दिन, देन मार्केट केम डाउन टू द लोअर जोन the WD GAN which is at the 41,310। यहाँ से लेकर मार्केट ने आज जब हाई क्रिएट की इस लेवल पर हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट इसके ऊपर जाकर एक लो क्रिएट किया। दैट मीन्स प्राइस इज पुशिंग इट टू द अपवर्ड रेंज, बट प्रीवियस दैट उसके पास एक हायर टॉप है, 1 हायर टॉप, 2nd हायर टॉप, 3rd हायर टॉप। तो कंटिन्यूअस 3 हायर टॉप पे जब मार्केट होते हैं और उसके सामने अगर मार्केट में लो जो है वो अपराइज लो होते हैं, तो उस ट्रेंड लाइन को, मतलब उस एंगल को अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर देते हैं प्राइस, ओके, और एट दैट पॉइंट अगर 50% गैन रेंज बन रहे हैं, 50% यानी कि 41,412 और 41,209 के बीच में कोई भी एक, यहाँ पर कोई डिग्री वैल्यू की जरूरत नहीं है, कोई भी दोनों लेवल के बीच में अगर कोई गैन वैल्यू हमें मिल रहे हैं, अदरवाइज इन द वेरी इजी टर्म आप कह सकते हो कि जो लेवल शीट मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं उस शीट के कोई भी एक नंबर अगर इस तरीके के ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए लेवल को ब्रेक करते हैं और वहां पर 3 हायर टॉप है, मतलब अकॉर्डिंग टू द एलियट वेव पैटर्न मार्केट यहाँ पर एक टॉप क्रिएट करके नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट इज द रीजन फॉर माई ट्रेड ऑफ द पुट। ठीक है, तो ये तो हो गया है बैंक निफ्टी के। नाउ लेट्स कम टू द निफ्टी वन। निफ्टी में मैं ऑप्शन पे डायरेक्ट एनालिसिस आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको दिखाया जो वो था फ्रॉम द स्पॉट प्राइस टू ऑप्शन प्राइस, और निफ्टी में मैंने इस लास्ट मोमेंट पे जो ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किए थे 18,000 के कॉल पे, वो ट्रेड मैं आपको दिखाऊंगा। सो फॉर द निफ्टी वी हैव टू टेक केयर ऑफ द 50% रूल फर्स्ट। ओके, यू कैन ऑलवेज लर्न दैट इन डेप्थ, बट मैं यहाँ पर आपको रफली दिखा रहा हूँ। तो 50% रूल इज ऑल अबाउट द नंबर बेस्ड ट्रेडिंग मेथड विच इज द 25, 50, 100, 150 एंड 200। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो मेथड हमें दिख रहे हैं वो है 150 के ऊपर प्राइस के सपोर्ट लेना। अब यहाँ पर प्राइस बिहेवियर एनालिसिस बहुत जरूरी है, रैंडमली नहीं बट बिहेवियर एनालिसिस के साथ आपको यहाँ पर ट्रेड देखना होते हैं। क्या किस तरीके से, जैसे कि अगर मैं देखूं तो मार्केट ने 150 के नीचे आए, मार्केट 150 के नीचे आए, बट इट इज नॉट एबल टू ब्रेक 135। तो 135 देखना जरूरी है। मैंने अभी कहा कि 50% के रूल में 100 के बाद 50 आते हैं, बट यहाँ पर 135 विच इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिग्री इन द गैन
टू गिव यू द एक्यूरेट ट्रेड, उसके लिए 135 के लेवल को बिना ब्रेक करना जरूरी है। 150 के लेवल के नीचे आना, उसके बाद 135 के लेवल को ना तोड़ना। मतलब इसके ये क्या दिखाते हैं हमें, इट इज शोइंग दैट देयर इज आ चांस कि मार्केट यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट दे रहा है। फेक ब्रेकआउट की जरूरत क्यों है, क्योंकि once until and unless we did not get the fake breakout, we are not able to get the momentum trade. Okay, तो यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, and once the breakout happened, we have to take care that market, the price of the option, it must be break its recent swing. तो रिसेंट जो स्विंग बने थे मार्केट में, यहाँ पर ब्रेक किया नीचे की तरफ 150 135 तक नहीं आ पाए। फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लेवल द प्राइस गोइंग अबव इट एंड इट ब्रेक द रिसेंट स्विंग ऑफ द स्टॉक। तो यहाँ पर कोई नंबर वाइज नहीं है, बट आपको रिसेंट स्विंग ब्रेक करना जरूरी है। अब रिसेंट स्विंग यानी कि दिस इज द रिसेंट स्विंग। अब ये जो स्विंग लेवल एरिया है, इसके 5% के अंदर, 5 से 10% हम लेते हैं, दिस इज वन ऑफ द बिहेवियर एनालिसिस पैटर्न। तो वहां पर एक और सपोर्ट भी होना चाहिए, जैसे कि ये 156 पे हमने रेजिस्टेंस को मार्क किया है, दिस इज द प्रॉपर रेजिस्टेंस। ना उसके पास हमें एक सपोर्ट भी मिला था, जैसे कि यहाँ पर उसके पहले। तो दिस इज हाउ वी ऑलवेज calculate the from the support, okay, the support to one of the resistance, to one of the resistance to its next support। इस तरीके से हमें देखते हैं कि एक सपोर्ट हो, उसके नीचे प्रीवियस जो पैटर्न है उसको रेजिस्टेंस हो, और जब ऐसे मौके पर 50% 25% या फिर उसके लेवल मार्केट में ड्रॉ होते हैं, सो फ्रॉम दैट लेवल मार्केट 150 के ब्रेक करे, तो ये 150 इट इज वन ऑफ द विजुअलाइजेशन लेवल। हम यहाँ पर 100 भी ले सकते हैं, हम यहाँ पर 200 भी ले सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन दैट। तो यहाँ पर 150 है, 150 के नीचे के जो डिग्री है 135, उसको ना तोड़े, एंड इन वन शॉट इट हैव टू ब्रेक। ओके, रिमेंबर, इन वन शॉट, in one shot it have to break its previous resistance as well as the support without came back below the 150। तो ये नीचे की तरफ नहीं आए, एंड दिस इज वन शॉट ट्रेड। तो यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक कर दिया, अप टू 12 ब्रेक कर दी। नाउ यू कैन सी द सेम पैटर्न विच यू फॉलो इन द प्राइस एक्शन। तो ये पैटर्न तो आप प्राइस एक्शन में फॉलो करते ही हो। तो दिस इज द कंटिन्यूअस बेस ऑफ हायर हाई लेवल। नाउ यू कैन सी द मार्केट कीप ऑन स्टे अबोव द 150। मतलब अब बात करते हैं, यहाँ पर हम ट्रेड एंट्री को ले सकते हैं, बट ये ट्रेड कितने स्ट्रांग चलेगा उसको देखने के लिए हमें देखना होगा कि 150 के नीचे ना आए। तो ये 150 के नीचे नहीं आए, and by the grace of God you can see there is a very good price action pattern we are able to see। तो डेफिनेटली प्राइस एक्शन बनते हैं प्राइस के बिहेवियर से, बट यहाँ पर जो हमें देखने को मिला, इट इज ऑल अबाउट द एक्स्ट्रा some kind of extra confirmations which is there। lower high continuation, 3 lower high, continuation 2 higher low। now you can see this is the pattern of the geometrical pattern जो आप बोलते हो कि triangle breakout। तो triangle breakout यहाँ पर हुआ, and from that breakout market give you the such a good trend in a one shot। अब यहाँ पर आप फिबोनाकी, आप चाहे तो फिबोनाकी मेजर कर सकते हो with the Fibonacci। it can see, you can see 1.618 पे रेजिस्टेंस, सॉरी 1.618 पे मार्केट पे यहाँ पर रुका थोड़े बहुत, एंड फ्रॉम दैट 1.618 जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दिया, रेंज को ब्रेक कर दी 1.618 के, मार्केट अगेन गॉन अप। नेक्स्ट कहाँ पर लिया सपोर्ट, सॉरी रेंज कहाँ पर बना है, 2.618 पे, which is obvious, and market is going on that direction। okay, so this is what I expected the 233 will also achieve, but it is all about the fixed time method। मार्केट में मार्केट कुछ फिक्स टाइम पे हमेशा चलते हैं, and we cannot catch that। so I am able to catch the maximum benefit out of it। okay, now let's move to the Adani Enterprise which I talked about in the first। वहाँ पर मैंने क्या कहा था कि मार्केट ने यहाँ पर एक इनसाइड बार पैटर्न को क्रिएट किए हैं, एंड बाय यूजिंग दिस इनसाइड बार यू कैन सी देयर आर कंटिन्यूअस बेसिस ऑफ हायर लो। तो हायर लो कंटिन्यूअस बेसिस पर यहाँ पर हुए हैं,
and from this higher low versions market created another inside bar formation yesterday, and वो inside bar के ऊपर मार्केट जाते ही आज एक काफी अच्छे मूव देखने को मिला. ठीक है. So this is one simple method of the trading which I missed to trade by today. ठीक है. अभी इसके बारे में बात करने का फायदा नहीं है कि मैंने ट्रेड क्यों मिस किया, क्या why. But you can see this is one of the very good pattern I found in way enough कि अदानी एंटरप्राइज पे अगर सिर्फ और सिर्फ ये मेथड पे आप लोग इवन स्विंग ट्रेड भी करोगे कैश पे, मैं फ्यूचर पे ट्रेड करने की कभी भी सलाह नहीं देता, बट इफ यू कैन डू दिस इट विल गिव यू द गुड रिटर्न आउट ऑफ द मार्केट. ओके, बट आपको हमेशा याद रखना है कि रिवर्स जब आते हैं तो आपको बुक भी करना है प्रॉफिट्स को. And this is the crude oil trade. It is continuously going up and there is no harm क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो रेजिस्टेंसेस हैं ये ब्रेक कर चुके हैं, कंटिन्यूअस बेसिस पर कर रहे हैं रेजिस्टेंस को ब्रेक. एंड टुडे इज द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक, सो देयर इज नो हार्म कि मैं इस ट्रेड को होल्ड कर दूँ एंड ऑफ द डे. ठीक है, तो दैट्स इट एज ऑफ नाउ फ्रॉम माय एंड टुडे एंड आई विल गेट बैक.